जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित जो भक्ति के दोहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे, भक्ति और नीति के दोहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में, यानी हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत। तो मैं आपको कविवर बिहारी लाल जी के द्वारा रचित जो भक्ति के दोहे हैं उन्हीं दोहों में से यहाँ पर आप देखेंगे चौथे नंबर का दोहा, जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों। अधर धरत हरि कै परत ओठ दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तो इस दोहे का बिल्कुल आसान सा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य बताऊंगा। और इसके पहले मैंने आपको बिहारी लाल के जो भक्ति के दोहे हैं, दोहा संख्या 1, 2, 3, इन तीनों दोहों को मैंने पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं या आप इन तीनों दोहों से रिलेटेड संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं, नोट्स तैयार करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पहला पाठ है हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत, जिसका नाम है पद शीर्षक पाठ और जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी, और सूरदास जी के जितने भी पद हैं, कुल 11 पद हैं, मैंने सभी को पढ़ा दिया है। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित यहाँ पर धनुष भंग शीर्षक पाठ, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? धनुष भंग शीर्षक पाठ मैंने पूरा पढ़ा दिया है। और वन पथ पर शीर्षक पाठ भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे क्रमशः, जहां से आप वीडियो के माध्यम से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए और अपनी बेहतर नोट्स भी बना पाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। और इसके बाद कविवर रसखान जी के द्वारा रचित जो सवैये शीर्षक पाठ है, इस पाठ को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो दोहा है इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति शीर्षक पाठ के अंतर्गत, यानी बिहारी लाल जी के जितने भी भक्ति के दोहे हैं सभी में संदर्भ जो होगा, संदर्भ तो सेम ही रहेगा, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य में बदलाव हो जाता है। तो संदर्भ आप एक बार अच्छे से तैयार कर लें और बिहारी लाल जी के द्वारा रचित जितने भी भक्ति शीर्षक दोहे हैं सभी में आप संदर्भ ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी पद्यांश का जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अधर धरत मैंने शुरुआत के शब्दों को लिखा, फिर अंतिम के शब्द को लिखा रंग होती, इस तरीके से। तो यहाँ पर काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा संदर्भ, लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है। शीर्षक का नाम भी काले पेन से ही लिखा जाता है। जिसके रचयिता कौन है? कविवर बिहारी लाल जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, जो भी यहाँ पर काले पेन से लिखा है ये सब चीजें आप काले पेन से ही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, फिर शीर्षक का नाम भी आप काले पेन से और रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है।
अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी प्रस्तुत दोहे में बिहारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। व्याख्या मैं आपको पहले सरल शब्दों में बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। अधर धरत हरि कह परत ओठ दीठी पट ज्योति। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वह जब बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तब बांसुरी पर उनके होठ, दृष्टि तथा वस्त्र की कांति पड़ती है, यानी परछाई पड़ती है। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल कि उस समय वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष जैसे रंग की दिखाई पड़ने लगती है। अधर धरत हरि कै परत ओठ डीठ पट जोड़ते। अर्थात श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वह जब बांसुरी को अपने अधर अर्थात होठों पर रखते हैं तब बांसुरी पर उनके होठ, और तब बांसुरी पर क्या होता है? ओठ डीठ पट जोड़ते। और बांसुरी पर क्या होता है कि उनके होठ और दृष्टि तथा पट यानी वस्त्र की क्या पड़ती है? ज्योत यानी कांति पड़ती है। तो उस समय क्या होता है? हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों कि वह जो हरे रंग की बांसुरी है उस पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्रधनुष के रंग दिखाई पड़ने लग रहे हो, अर्थात कई तरह के रंग दिखाई पड़ रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या कैसे लिखना है? अधर धरत हरि कै परत ओठ डीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। तो यहां पर आप लोग देखेंगे व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डाल दी जाएगी और क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वह जब बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तब बांसुरी पर उनके होठ, दृष्टि तथा वस्त्र की कांति पड़ती है। बांसुरी पर किसकी कांति पड़ती है? उनके होठ, दृष्टि तथा वस्त्र की। और उस समय क्या होता है? हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। उस समय क्या होता है कि उस समय वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष जैसे रंग की दिखाई पड़ने लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों काव्य सौंदर्य क्या होगा? काले पेन से आप हेडिंग डाल देना काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य। पहला बिंदु है बांसुरी के इंद्रधनुष जैसे रंग की हो जाने से होठ की लालिमा, दृष्टि की श्यामलता तथा वस्त्र की पीतिमा व्यंजित होती है। और दूसरा बिंदु है भाषा। तो भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। प्रस्तुत दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और प्रस्तुत जो दोहा है यह किस छंद में है? दोहा छंद में ही है। अलंकार यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास तथा यमक अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में यहाँ पर जो 5वें नंबर का दोहा है बिहारी लाल जी का, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो शेयर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।